बताना बच्चों क्या होती है। डायग्राम। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम वेन डायग्राम को, जी बिल्कुल वेन डायग्राम को ही समझने का प्रयास करते हैं। आ जाइए जरा, आवाज आ गई होगी आप सबको। आ जाइए। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ऐसे सवाल दे रखा होगा कि कुछ बच्चे हिंदी बोलते हैं, कुछ बच्चे इंग्लिश बोलते हैं। जैसे हमने ये गोला बना लिया, ये हमने मान लिया हिंदी बोलने वाले का, यानी हिंदी बोलने वाले सारे बच्चे टूट यही, हाँ है ना, मेरी बात समझ गए। इंग्लिश बोलने वालों का गोला ये बन गया। तो ये जो गोला बना, ये वो बना जो इंग्लिश बोलने वालों का, ये पूरा गोला बना हिंदी बोलने वाले का। और मैं आपसे ये पूछ लूं कि उन बच्चों की संख्या बताइए जो हिंदी इंग्लिश दोनों बोलते हैं, उस एरिया को रिप्रेजेंट करिए जो हिंदी इंग्लिश दोनों बोलते हैं। तो भैया ये वाला जो इलाका है, ये वाला जो इलाका है, ये वाला कहलाता है दोनों का कॉमन, दोनों का कॉमन। हिंदी में कहेंगे इसे इंटरसेक्शन, ना इंग्लिश में सॉरी, इंटरसेक्शन। बाकी मैं इसे फार्मूले से बिल्कुल नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि मेरी खुद की इच्छा नहीं रहती फार्मूले से पढ़ने की इसको, ना मैं पढ़ाता किसी जगह पे। कारण क्या होता है कि आज के समय में दर बदर लैंग्वेज चेंज करता है क्वेश्चन में, और जब क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज होती है ना, तो वहां बड़ा मुश्किल हो जाता है मेरे प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन को कर पाना इस तरीके से, फार्मूले के तरीके से। तो अगर आपको बेसिक डिटेल बहुत अच्छे से पता है तो आप सवाल को बहुत अच्छे से कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं हो पाएगा सवाल, ठीक है। तो देखिए यार, ये वाला हिस्सा होता है वेन डायग्राम में इंटरसेक्शन का, इंटरसेक्शन मतलब हिंदी और इंग्लिश दोनों में कॉमन वाला। मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं आपसे कहूं कि उन बच्चों की संख्या बताइए या उस एरिया की बताइए जो केवल हिंदी को रिप्रेजेंट कर रहा है। केवल हिंदी का मतलब वो बच्चे जो सिर्फ और सिर्फ हिंदी ही पढ़ते हैं या हिंदी ही बोलते हैं और दूसरी कोई भाषा ही नहीं बोलते। तो आप कहेंगे कि सर ये वाली जो है, ये वाला हिस्सा रिप्रेजेंट कर रहा है हिंदी को, उसमें ये वाला जो हिस्सा है ये रिप्रेजेंट कर रहा है दोनों को। तो ये है हिंदी, हिंदी में से ये वाले हटा दें तो ये जो बचेंगे ये वो बच्चे होंगे जो केवल हिंदी के होंगे, केवल हिंदी के, ओनली हिंदी। हाँ है ना मेरे भाई, समझ पाए। अगर मैं कहूं कि केवल इंग्लिश बता दीजिए कौन से होते हैं, तो आप कहेंगे सर ये पूरा खाना है इंग्लिश का, ये पूरा खाना है सर इंग्लिश का, इसमें से ये ऐसे हैं जो हिंदी इंग्लिश दोनों थी। ये वाला जो खाना है ना सर, ये है केवल इंग्लिश का, केवल इंग्लिश का, ओनली इंग्लिश का। हाँ ना, मेरी बात समझ पाए। किसी भाई को कोई दिक्कत है यहां तक? तो यहां तीन भाषाएं मैंने समझाई। पहली भाषा केवल हिंदी, दूसरा केवल इंग्लिश, केवल माने ओनली इंग्लिश, तीसरी बात हिंदी व इंग्लिश दोनों। ये तीन बातें मैंने अभी तक आपको समझाई, हिंदी व इंग्लिश दोनों। अब मैं इसे डाटा के रूप में समझाने का प्रयास करता हूं। जैसे मान लीजिए मैं, मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको कह रहा हूं 80 बच्चे ऐसे हैं जो हिंदी बोलते हैं, 60 बच्चे ऐसे हैं जो इंग्लिश बोलते हैं, हाँ जी, और 50 बच्चे ऐसे हैं जो हिंदी इंग्लिश दोनों बोलते हैं। थोड़ा रंग बेकार है पर समझने की कोशिश करिएगा, है ना। 50 बच्चे ऐसे हैं जो हिंदी इंग्लिश दोनों बोलते हैं। दूसरा रंग लेना पड़ेगा, अब शायद दिखाई दे रहा होगा।
50 बच्चे ऐसे हैं जो हिंदी इंग्लिश दोनों बोलते हैं। मेरी बात समझ पाए? तो मैं यहां आपसे अगर ये पूछ लूं कि बेटा केवल हिंदी कितने बच्चे बोलते हैं, तो आप मुझे एक बात कहेंगे कि सर देखिए, ध्यान से समझिएगा बात को। रंग दिख रहा है ये? हाँ। तो आप कहेंगे देखिए सर, 80 बच्चे ऐसे हैं जो हिंदी बोलते हैं। 80 बच्चे ऐसे हैं जो हिंदी बोलते हैं। 80 में से ये 50 जो बच्चे हैं ये ऐसे हैं जो हिंदी इंग्लिश दोनों बोलते हैं। तो 80 में से अगर ये 50 हटा दें तो बाकी कितने बच गए? 30। तो इसका मतलब ये 30 बच्चे वो आएंगे जो केवल और केवल हिंदी बोलते हैं। ये 30 बच्चे वो होंगे जो केवल हिंदी बोलते हैं। हाँ या ना मेरे प्यारे बच्चों? किसी भाई को दिक्कत? अब मैं जानना चाह रहा हूँ केवल इंग्लिश कितने बच्चे बोलते हैं? केवल इंग्लिश कितने बच्चे बोलते हैं? तो आप कहेंगे कि सर देखिए, 60 बच्चे हैं जो इंग्लिश बोलते हैं। 60 बच्चे हैं जो इंग्लिश बोलते हैं, उसमें से 50 तो ऐसे निकल गए जो इंग्लिश और हिंदी दोनों बोलते हैं। तो 60 में से 50 हटा दिए तो बचे कितने? 10। तो इसका मतलब सर 10 छात्र ऐसे हैं जो इंग्लिश बोलते हैं। 10 छात्र ऐसे हैं जो इंग्लिश बोलते हैं। हाँ है ना? ये 90 ही हो रहा है, तो दिक्कत क्या है तुझे? है भाई, इस बात में दिक्कत क्या है तुझे, बता। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि उन बच्चों की संख्या ज्ञात करें हिंदी व इंग्लिश बोलने वाले वाले छात्रों की संख्या ज्ञात करें। संख्या ज्ञात करें। मेरे प्यारे बच्चों, 2-3 शब्दों का बड़ा ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे क्या मैंने कहा कि हिंदी व इंग्लिश बोलने वाले छात्रों की संख्या ज्ञात करें। इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु स्पीक्स हिंदी एंड इंग्लिश। अगर यहां बोथ लिखा होता, हिंदी एंड इंग्लिश बोथ, तो ये वाली कहानी हो जाती कि हिंदी व इंग्लिश दोनों कितने बोलने वाले। अब मैं पूछ रहा हूं यार, इस क्लास में हिंदी इंग्लिश बोलने वाले बच्चे कितने हैं भैया? तो सारे हिंदी और इंग्लिश बोलने वाले हैं, यानी कुछ हिंदी बोलने वाले हैं, कुछ इंग्लिश है, कुछ दोनों है। तो टोटल बच्चे कितने हैं वो जोड़ लेते हैं। तो आप कहेंगे देखिए सर, ओनली हिंदी बोलने वाले बच्चे कितने हैं सर? 30। ओनली इंग्लिश बोलने वाले बच्चे कितने हैं सर? 10। और दोनों सब्जेक्ट बोलने वाले कितने हैं? बहुत हिंदी इंग्लिश कितने हैं सर? तो हैं सर 50। तो टोटल बच्चे कितने हो गए? इसका मतलब सर 30, 10, 40 और 50, 90। यानी सर टोटल बच्चे पूरी क्लास में 90 हैं। और इन 90 में से 80 हिंदी बोलते हैं, 60 इंग्लिश बोलते हैं, 50 हिंदी इंग्लिश दोनों बोलते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आंसर आया मेरा 90, है ना? मैं आपको सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ सवाल में कि आप किसी फार्मूले के लालच में मत रहिए, या कोई टीचर या कोई दोस्त आपका कह रही है तो फार्मूले से बड़ा जल्दी हो जाता है, नहीं करना। हमें जल्दी करना ही नहीं है। उसका कारण है कि जल्दी जल्दी के चक्कर में आप बहुत कुछ खो बैठेंगे। अब पेपर उस तरीके से नहीं बनता जिस तरीके से पहले बना करता था। अब पेपर में भाषाएं इधर उधर घूमती हैं, और जब भाषाएं इधर उधर घूमेगी तो आपकी समझ बड़ी जरूरी है। तो एक बार इस बात को समझो, फिर आगे बढ़ते हैं। आइए मेरे प्यारे बच्चों, अब इसी में एक भाषा और इस्तेमाल होती है। जैसे इसी क्वेश्चन में मैं ये कह देता, या एक नया वेन डायग्राम बनाते हैं यार। मैं 3-4 इंफॉर्मेशन दे रहा हूं। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, जो है वो है जी 100। ठीक है भैया,
हिंदी बोलने वाले हैं 80, इंग्लिश बोलने वाले हैं जी 60, हिंदी एंड इंटरसेक्शन इंग्लिश 50। ये वाली जो चीज है इसे हम इंटरसेक्शन बोलते हैं। इंटरसेक्शन कहते हैं, इंग्लिश में इसको कॉमन भी बोल देते हैं, हिंदी में से उभयनिष्ठ कहते हैं, उभयनिष्ठ कहते हैं। दूसरी बात है, ऐसे ही अगर हिंदी यूनियन इंग्लिश है, इसे हम यूनियन से बोलते हैं। यूनियन, यूनियन का मतलब होता है मिलाकर। ठीक है, वैसे ही आपके पेपर के हिस्से नहीं है, लेकिन मैंने फिर भी लिख दिया। ये इंफॉर्मेशन मैंने आपको दी है और मैं ये चाहता हूं इतनी इंफॉर्मेशन के आधार पर आप मुझे वेन डायग्राम बना के दिखाएं। पेपर में सवाल कैसे होगा बताता हूं, देखिए जरा ध्यान से। देखिए मेरे बच्चों, टोटल स्टूडेंट कितने हैं जी? 100। टोटल स्टूडेंट कितने? 100। तो ये हो गई जी पूरी क्लास, ये हो गई बाबू पूरी क्लास, ये पूरी क्लास आ गई बेटा। ये मेरे प्यारे बच्चों पूरी क्लास आ गई। बहुत दिन हो गए इंतजार करते करते। ये मेरे बच्चे रिप्रेजेंट करेगा फुल क्लास को, यानी फुल क्लास को मतलब पूरे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को। तो हमने कह दिया जी पूरी क्लास इतने बच्चे हैं, यानी 100 बच्चे हैं जो पूरी क्लास को रिप्रेजेंट करें, क्योंकि उसने कहा ना टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 100 है। अब क्वेश्चन में कह रहा है बबुआ कि भैया इसमें हिंदी बोलने वाले 80 बच्चे हैं, तो ये जो गोला रिप्रेजेंट कर रहा है ये हिंदी का। तो 80 बच्चे ऐसे हैं जो हिंदी बोल रहे हैं, ठीक है। अस्सी बच्चे ऐसे हैं जो हिंदी बोल रहे हैं। अब मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं, नॉट स्पीकिंग हिंदी, उन छात्रों की संख्या ज्ञात करें जो हिंदी नहीं बोल रहे। नॉट स्पीकिंग हिंदी बताइए, उन छात्रों की संख्या जो हिंदी नहीं बोल रहे। तो आप कहेंगे सर पूरा ये जो है ये 100 बच्चे थे, उसमें से 80 तो है जो हिंदी बोल रहे हैं, तो ये जो हिंदी नहीं बोल रहे सर वो 20 बच्चे हैं। वो मात्र कितने बच्चे हैं जी? 20 बच्चे। ठीक है भैया। अब मेरे प्यारे बच्चों अगले वाले सवाल में मैं आपको कह दूं कि सर ये गोला इंग्लिश वालों का है और इंग्लिश बोलने वाले 60 बच्चे हैं, और मैं आपसे पूछूं उन बच्चों की संख्या बताइए नॉट स्पीकिंग इंग्लिश। नॉट स्पीकिंग इंग्लिश, जो इंग्लिश नहीं बोल रहे उन बच्चों की संख्या बताइए। तो 100 में से ये 60 हटा देंगे तो बाकी कितने बचे जी? 40। तो यानी मेरे प्यारे बच्चों 40 बच्चे वो हैं जो इंग्लिश नहीं बोल रहे। हाँ है ना, 40 बच्चे वो हैं जो इंग्लिश नहीं बोल रहे। अब मेरे बच्चों में हिंदी इंग्लिश दोनों बना रहा हूं। ये मैंने बना दिया जी इंग्लिश बोलने वाले 60 बच्चे। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, हाँ है ना। जो इनमें कॉमन हिस्सा है ये वाला, ये है 50 बच्चे जो आपके हिंदी इंग्लिश दोनों बोल रहे हैं। अब मैं आपसे पूछूं केवल हिंदी कितने वाले बोल रहे हैं? ओनली हिंदी, ध्यान देना मेरे शब्दों पे, ओनली हिंदी। तो आप कहेंगे 80 में से 50 घटा दो 30। धीरे धीरे भाषा समझने की कोशिश करना। ओनली इंग्लिश कितने बच्चे हैं जी बोलने वाले? तो जी 60 में से 50 गए 10। हाँ है ना। अब उन बच्चों की संख्या बताओ जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु स्पीक हिंदी एंड इंग्लिश, उन छात्रों की संख्या बताइए जो हिंदी इंग्लिश दोनों बोलते हैं। तो आप कहेंगे जी ओनली हिंदी ले लेते हैं, इट इज 30। ओनली इंग्लिश ले लेते हैं जी, इट इज 10।
एंड दोनों ले लेते हैं वो 50, तो 30 10 40 50 90 बच्चे ऐसे हैं जो हिंदी इंग्लिश बोलते हैं। हाँ है ना। अगर मेरे बच्चों इस बात को वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट करवाए और कलर करवाना चाहे, क्योंकि सीडीएस में ऐसा सवाल पूछा था, और पूछा था कौन सा हिस्सा रिप्रेजेंट करेगा, 4 ग्राफ बना के दे दिए। तो इसमें जो रिप्रेजेंट करेगा ना आपका, वो ये वाला रंग करेगा। अरे ये काम आएगा, ये वाला जो हिस्सा है ना, ये वाला जो हिस्सा है, देख रहे हो कितना जानदार डिजाइन बनाया भैया। ये सारा हिस्सा जो है ना मेरे बच्चों, ये रिप्रेजेंट करेगा आपको किसको, इस वाली कहानी को, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को हु स्पीक हिंदी एंड इंग्लिश बोथ। हाँ है ना मेरे प्यारे बच्चों। अब अगर आपसे सवाल में ये पूछ लिया जाए कि भैया टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स total number of students who neither speak English nor speak Hindi, उन छात्रों की संख्या बताइए जो ना तो अंग्रेजी बोल रहे हैं ना ही हिंदी बोल रहे हैं। तो अब मेरे बच्चों आप कहेंगे सर टोटल बच्चे थे 100 में से ये वाला जो अभी शेडेड किया था, इस पूरे शेडेड पोर्शन की अगर सर वैल्यू की बात करें, इस पूरे शेडेड पोर्शन की वैल्यू की बात करें तो सर वो वैल्यू थी 90। कितनी थी सर? 90। ये वैल्यू थी 90, यानी 90 बच्चे ऐसे थे जो कुछ ना कुछ बोल रहे थे, चाहे हिंदी बोल रहे थे, चाहे इंग्लिश बोल रहे थे, चाहे दोनों बोल रहे थे। हाँ है ना। लेकिन अब सवाल में ये पूछ रहा है कि उन बच्चों की संख्या ज्ञात करें जो ना हिंदी बोल रहे हैं ना इंग्लिश बोल रहे हैं, ना तो हिंदी बोल रहे हैं ना इंग्लिश। तो टोटल थे 100 में से 90 घटा दो, 100 में से ये 90 घटाओगे तो मेरे बच्चों आएगा 10, यानी 10 छात्र ऐसे हैं जो ना तो हिंदी बोलेंगे ना ही मेरे प्यारे बच्चों इंग्लिश बोलेंगे। सही है जी, ना हिंदी बोलेंगे ना इंग्लिश। लो भैया ये लो, समझ रहे हो कितने सारे प्यार दे रहे हैं हमें तुम्हें। कौन माइकल लाल है जो तुम्हें इतने लव दे दे है? वाह। ये वाला जो हिस्सा है, चाहे गुब्बारे ही गुब्बारे तुमको दिख रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, ये वाला जो हिस्सा है ये वो वाला हिस्सा है जो ना हिंदी को रिप्रेजेंट कर रहा है ना इंग्लिश को रिप्रेजेंट करता। क्या मेरी बात समझ पाए या नहीं? बड़े अब धीरे धीरे भाषाओं में परिवर्तन होगा, तो जब वक्त आएगा तब इसकी टेक्निकलिटी समझाऊंगा कि बहुत जगह एंड ना लिख के और लिखा रहता है। ठीक है, वो सारी बातें सवालों के थ्रू समझेंगे। अभी आप सिर्फ कुछ छोटी छोटी बातों को समझिए, फिर आगे चर्चा करते हैं। पढ़िए जी इस सवाल को, बोलिए जी, मतलब करिए सवाल को।
बहुत बढ़िया भैया, बहुत ही बढ़िया, गजब। आइए जी। कहता है एक 60 छात्रों की कक्षा में, देखिए आप अभी से स्पीड बनाने की कोशिश करेंगे नहीं मजा आएगा। अभी तो सिर्फ सीखने का प्रयास करिए। 60 छात्रों की एक कक्षा हो गई जी। कहता है इसमें 40% केवल हिंदी बोलते, ध्यान देना शब्दों को, हिंदी बोलने वाले की बात नहीं हो रही, केवल हिंदी बोलने वाले की बात, और 25% केवल इंग्लिश बोलते हैं। 25% केवल इंग्लिश बोलते हैं, तो केवल इंग्लिश का मतलब ये वाला कॉलम। तो 25% केवल इंग्लिश बोलते हैं जी, और 40% केवल हिंदी बोलते हैं। हाँ है ना। वे बाकी बच्चे दोनों भाषाएं बोलते सकते हैं, मतलब जितने भी स्टूडेंट थे उसमें से ये हटा दो और ये हटा दो, बाकी जो बच गए वो दोनों भाषाएं बोल रहे। हाँ है ना, मेरी बात समझ रहे हैं। इसका मतलब यहां कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं है जो कुछ भी भाषा ना बोल रहा हो, ना हिंदी बोल रहा हो ना इंग्लिश बोल रहा हो। सवाल में बड़े साफ शब्दों में कहा कि 60 बच्चों की कक्षा, उसमें 40% हिंदी बोलते, केवल हिंदी बोलते हैं, 25% केवल इंग्लिश बोलते हैं, बाकी, इस शब्द को बड़े ध्यान से देखना, बाकी दोनों भाषा बोल सकते हैं। तो भैया टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हो गए 100%। परसेंट की अगर हम बात करें तो कुल मिला के छात्रों की संख्या 100% होती है। किसी कोई भी चीज अपने आप की 100% होती है। अगर छात्रों की संख्या 100% है तो 100% में से 40 और 25 कितना हो गया, 65 घटा दो। 100% में से 65 घटा दो तो बचा कितना भैया, 35। यानी 35 बच्चा जो बाकी बच गया वो सारा वो बच्चा होगा जो हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाएं बोलता है। किसी भैया को यहां तक कोई दिक्कत हो तो मुझे बताओ। हमने क्या किया, हिंदी केवल इंग्लिश, और टोटल बच्चे जो हैं सारे के सारे कुछ ना कुछ बोलते हैं। ऐसा कोई भी बच्चा जी नहीं है जो कुछ भी नहीं बोलता, सारे कुछ ना कुछ बोलते हैं। तो भैया 100% में से 40 और 25 कितना हो गया, 65। अब 100% में से 65% गया तो 35% मेरा आंसर आ गया। लेकिन पूछा क्या है, अगर आपसे सवाल में यह पूछा हो कि हिंदी कितना बोलते हैं, तो हिंदी के लिए हमें पता है कि 40 और 35 कितना हो गया जी, 75% बच्चे हिंदी बोलते हैं। 75%। अगर कहीं नंबर ऑफ स्टूडेंट बताओ तो भैया टोटल स्टूडेंट कितने थे, 60। इसका 75%, 75% 3/4, 15 चौको 60, 15 3 45। हाँ है ना मेरे बच्चे। अगर कहता कि केवल हिंदी, ओनली हिंदी बताइए, तो भैया फिर 40% होना था। तो 60 का 40%, 40% यानी 2/5, 20% 1/5, तो 40% 2/5, 2/5 पक्का। अब आते हैं जी, ओनली इंग्लिश कितने बच्चे बोलने वाले हैं, तो ये ओनली इंग्लिश में हो जाता है जी 25%। तो 60 का 25% निकाल देते हैं, 1/4। अगर कहे इंग्लिश बोलने वाले कितने, तो भैया 25 यहां 35 यहां, तो टोटल हो गए 25 35 कितने हो गए जी, 60%। तो भैया इसका मतलब 60 का 60% निकाल लो, 3/5, तो 36। यानी 36 बच्चे ऐसे हैं जो इंग्लिश बोल सकते हैं। केवल इंग्लिश की बात होती तो 60 का 1/4 यानी 15 बच्चे होते हैं। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? किसी भाई को कोई दिक्कत है? ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। करिए जी।
बेटा धुंधला दिख रहा है तुमको? आइए जी, क्वेश्चन में क्या कह रहा है जी, देखिए बहुत प्यार से समझिए, इतना मुश्किल है ही नहीं भैया, बहुत है आसान है। ये हो गया जी टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, ठीक है भैया जी। अब कहे कि 65% छात्र गणित में पास हुए, तो मित्र, अरे भैया अरे हट भाई, 65% छात्र भैया गणित में पास हुए, और ये हुआ मैथ। तो सवाल में कह रहा है 65% बच्चे मैथ में पास हुए हैं, 48% भौतिकी में पास हुए हैं, फिजिक्स में, और 30% मेरे प्यारे बच्चों दोनों में पास हुए। ऐसा ही कह रहा है। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि भैया मुझे सिर्फ ये बता दो कि केवल मैथ में कितने पास हुए। तो 65 में से 30 हटाएंगे, 35% केवल मैथ में पास हुए, हाँ है ना। मैं कहूं केवल फिजिक्स में कितने, तो 48 में 30 गए 18%। अब मेरे बच्चों सवाल ये है कि यार कितने बच्चे पास हुए, मैथ या इंग्लिश, किस पास कितने हुए, मैथ में या इंग्लिश में, किसी में भी पास कितने बच्चे हुए। तो आप कहोगे देखो सर टोटल निकाल लेते हैं, 35 और 30, 65 और 18, 73, नहीं 83 भाई। 35%, 30%, 18%, तो जोड़ोगे 8 5 13, 3 3 6 1 7 1 8, 83% बच्चा ऐसा है जो किसी ना किसी सब्जेक्ट में पास हो रखा, हाँ है ना। यानी मैं इसको और साधारण या अच्छे शब्दों में बताऊं आपको, तो मैं यूं कहूंगा कि सर ये वाले जो कॉलम है ना, ये जो कहानियां हैं, ये जो टोटल कहानी जो हरे रंग में बनाया हुआ है, ये है जी 83%। ये है मेरे भैया 83%, हाँ है ना। ये है 83%। हमसे वो ये पूछ रहा है कि उन बच्चों की संख्या बताइए जो दोनों में ही पास नहीं हुए, यही पूछा ना। मतलब कितने छात्र फेल हुए, सॉरी ये पूछ रहा है कि कितने छात्र फेल हुए। तो भाई टोटल 100% बच्चे थे, हाँ है ना। तो 100% में पास होने वाले तो इसी रंग में आएंगे ना, जो ये रंग दिख रहा है। और ये रंग वाले हैं कितने, तो आप कहेंगे सर ये रंग वाले हैं 83%। तो 100% में से ये 83% हटा दोगे, 100% में से 83% हटा दोगे, तो बाकी बचे कितने, 17%। तो यानी ये वाला जो साइड वाला रंग आ गया, ये वाला जहां ये लव के निशान बनाए मैंने तुम्हारे लिए अलग से, ये वाले कितने एरिया होंगे भैया। तो ये लव वाले निशान जो है मेरे बेटा, ये हैं आपके लिए कितना, 17%। यानी 17% ऐसे बच्चे हैं मेरे बच्चे जो ना मैथ में पास है, ना दूसरा जो इंग्लिश सब्जेक्ट है उसमें पास है। क्या आप मेरी बात समझ पाए? अगर अभी भी नहीं समझ पाए तो फिर से समझाता हूं। देखिए यार, अगर अभी भी नहीं समझ पाए तो आप ये बताइए भाई सब्जेक्ट कितने हैं आपके पास। आप कहेंगे सर सब्जेक्ट है 2। अगर 2 सब्जेक्ट हैं तो कोई बच्चा कितने तरीके से पास हो सकता है। आप कहेंगे ऐसा हो सकता है, फिजिक्स है तो फिजिक्स के सर एक सब्जेक्ट में पास हो जाए। तो केवल मैथ में कितने पास हुए, ओनली मैथ में, तो 35%। और ओनली फिजिक्स में कितने पास हुए सर, 18%। 2 सब्जेक्ट है, कोई बच्चा कैसे पास हो सकता है। तो आप कहेंगे सर या किस किस में पास हो सकता है, तो आप कह देंगे सर या तो केवल मैथ में पास हो सकता है, केवल फिजिक्स में, या फिर सर वो दोनों में पास हो सकता है, मैथ और फिजिक्स दोनों में, तो 30%। तो इसके अलावा क्या कोई तरीका है पास होने का। आप कहेंगे नहीं सर। तो जोड़ोगे तो आएगा 83%। यानी जो जो संख्या पास होने की थी या जो जो लोग पास हो सकते थे वो इस सारे 83% में शामिल है। तो बाकी 100 में से 83% हटा देंगे मेरे बच्चे, तो बाकी जो 17% बचे वो कौन थे। तो मेरे प्यारे बच्चों बाकी जो 17% थे वो लोग थे जो किसी में भी पास नहीं हो पाए। भाई मच्छर
किसी में भी पास नहीं हो पाए, ना मैथ में ना फिजिक्स में। हाँ है ना। कैरियर वेल वाला टी शर्ट हम लोगों को भी कोरियर करवा दीजिए। करवा देंगे, काहे मना कर रहे हैं, करवा दें। करिए भैया, करिए भैया, करिए करिए। आइए मेरे प्यारे बच्चों, बहुत बढ़िया। कह रहा है गुरुजी बताइए मैं पीछे वाला क्यों भूल जाता हूँ। क्योंकि तू पीछे वाला याद नहीं रखता इसलिए भूल जाता है। इतना क्यों सोचते हो, पढ़ते रहो, पीछे की चीजें भी याद करते रहो बार बार। आइए, कहता है जी एक गांव में 60% परिवारों में से प्रत्येक के पास एक गाय। तो सबसे पहले भैया सर्कल बनाए लेते। ये गाय वाला बना दो बाबू, ये भैंसिया वाला बना देते हैं। ठीक है जी। अब बनाना पड़ेगा भैया कहता है गांव में 60% परिवारों में प्रत्येक के पास एक गाय, ये है जी काऊ 60%। 30% के पास मेरे प्यारे बच्चों एक भैंस है, और 15% घर ऐसे हैं जिनके पास दोनों चीजें। यदि कुल 96 परिवार हो, मतलब ये पूरा जो कॉलम है 96 फैमिलीज का है। हाँ है ना। तो मेरे बच्चों ये बताओ केवल गाय कितनों पे, तो 60 में 15 गया 45%। हाँ है ना। 30 में 15 गया 15%। अब तीनों को जोड़ दो तो 45 15 60, 60 15 75, यानी 75% लोग वो हैं जिनके पास कुछ ना कुछ है। तो टोटल क्वांटिटी होती है 100%। तो 100% में से 25% के 75%, माफ करना, 75% के पास कुछ ना कुछ है। कुछ ना कुछ मतलब गाय या भैंस। तो बाकी 25% वो बचे जिनके पास कुछ भी नहीं है। तो अगर कोई पूछे ये वाला कॉलम किस चीज का, जो खाली जगह बाहर बच गई इन कॉलम के, तो 25% बने। तो टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज कितनी है 96। इसके 25% यानी 1/4 के पास कुछ नहीं है, यानी 24 परिवार ऐसे हैं जिनके पास ना गाय है ना भैंस। गाय भैंस ही है ना, हाँ ठीक है। पढ़िए जी इसको।
करो जी बच्चों, पढ़ो, पहले पढ़ो फिर करो। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, देखिए मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ही गजब, बहुत ही खूबसूरत सवाल है। पढ़िएगा, पहले पढ़िए फिर समझिए आज की क्या चीज है। देखिए मेरे बच्चों, ये है जी टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एक एग्जाम में जो बैठ रहे हैं। अब भैया जी इसमें बोले हैं क्या कि कुछ हिंदी बोलने वाले हैं भैया, कुछ अंग्रेजी बोलने वाले हैं जी, कुछ और कुछ भैया हिंदी बोलने वाले होंगे, या अलग अलग है। आइए, कहता जी 40% बच्चे मैथ में फेल हो रखे हैं, 50% इन इंग्लिश, इंग्लिश में 50% फेल हो रखे हैं, 30% स्टूडेंट फेल इन हिंदी, 30% बच्चे हिंदी में फेल हो रहे हैं। हाँ है ना। इफ 25% ऑफ द स्टूडेंट फेल इन मैथ एंड इंग्लिश, 25% मैथ और इंग्लिश दोनों में फेल हो रहे हैं। 25% बच्चे मैथ और इंग्लिश दोनों में, मैथ और इंग्लिश मतलब ये वाला गोला, समझ गए जी। आगे कह रहा है 15% स्टूडेंट फेल इन इंग्लिश एंड हिंदी, इंग्लिश और हिंदी में 15%। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। 22% ऑफ द स्टूडेंट फेल इन मैथ एंड हिंदी, मैथ यहां हिंदी यहां, तो दोनों में यहां कितने हैं जी, 22%। एंड 13% ऑफ द स्टूडेंट फेल इन ऑल 3 सब्जेक्ट। तो देखिए इनमें कौन सा ऐसा पोर्शन है जो तीनों में काम आ रहा है, तीनों में आ रहा है वाला। तो 13% छात्र ऐसे हैं मेरे प्यारे बच्चों जो तीनों में फेल है, यानी मैथ, इंग्लिश और हिंदी तीनों में फेल है। अब क्या किया जाए, तो समझ को तैयार किया जाए और धीरे धीरे मेरी बात को सुना जाए। बेटा एक बात है, ये वाला जो कॉलम रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वाला जहां मेरा पेन चल रहा है, ये वाला, ये पूरा कॉलम रिप्रेजेंट कर रहा है बेसिकली किस चीज को, ये पूरा कॉलम रिप्रेजेंट कर रहा है मेरे बच्चे बेसिकली हिंदी और इंग्लिश में दोनों में कितने फेल हुए। हाँ है ना, हिंदी और इंग्लिश दोनों में कितने फेल हुए। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर हिंदी और इंग्लिश दोनों में ये कॉलम है तो ये 15% है, और 15% में से 13% हुआ है जो तीनों में फेल है। तो बाकी 2% कौन से हुए, जो केवल और केवल हिंदी एंड इंग्लिश में फेल है। ठीक है जी। मैं अब इस भाषा को कहूं तो डिलीट ही कर दूं, बिकॉज इट टेक्स सो मच टाइम। हाँ, तो अगर मैं आपसे ये पूछ लेता ओनली हिंदी, ओनली इंग्लिश, उन बच्चों की संख्या बताइए जो केवल हिंदी और इंग्लिश में पढ़ कर कॉमन है, या ओनली यहां लगाता हूं, ओनली हिंदी इंटरसेक्शन इंग्लिश, यानी केवल हिंदी और इंग्लिश में कॉमन है। तो हिंदी और इंग्लिश में दोनों में जो कॉमन है वो डाटा है आपका 2%।
हाँ है ना। मैं कहूं उन बच्चों की संख्या बताओ जो मैथ और हिंदी, केवल मैथ और हिंदी में फेल है, तो भैया ये 22% मैथ और हिंदी में, उसमें से 13 तो ऐसे जो तीनों में फेल है, तो बाकी जो 9% बच गया वो मैथ और हिंदी दोनों में केवल फेल है। अब बताइए जो केवल मैथ और इंग्लिश दोनों में फेल है, केवल मैथ और इंग्लिश में, तो 25 में से 13 तीनों में है, तो बाकी कितना बच गया? 12%। किसी भाई को इस डाटा में कोई दिक्कत है जी? नहीं। अब आगे की बात बताइए यार, ये पूरा कॉलम किसे रिप्रेजेंट कर रहा है? तो बाबू आप कहेंगे पूरा कॉलम रिप्रेजेंट कर रहा है सर किसको? 40% को। अगर पूरा कॉलम 40% को रिप्रेजेंट कर रहा है तो 40 में से 9 और 13 22, 22 और 12, 22 और 12 कितना होता है? 34। तो 40 में से 34 हटाओगे तो बचेगा कितना? 16। यानी 16% बच्चे वो हैं जो केवल मैथ में फेल हुए हैं, केवल मैथ, ओनली मैथ। यानी अगर ये पूछा जाता केवल मैथ में कितने बच्चे फेल हैं, तो 16% आंसर होगा। बताओ जी सही है या गलत है? अब आगे मैं कहूं केवल हिंदी, केवल हिंदी में कितने फेल हैं, तो 9 और 13 22 और 2 24, तो 30 में से 24 तो ऐसे हैं जो बाकियों में फेल है, तो केवल 6% बच्चा ऐसा है जो हिंदी में फेल है, केवल 6% बच्चा ऐसा है जो हिंदी में फेल है। हाँ है ना। अच्छा ऊपर 6 आना था, कैसे? 13 और 12 25, 25 और 9 34, तो 40 में 34 गया। अच्छा अच्छा 6 आया, 40 में 34 गया। मोहब्बत ने अंगड़ाई ली, माफ करिए भैया 6 आएगा। अब यहां आते हैं 50% में से 12 13 25 और 2 27, तो यहां कितना बचा? 23%। यानी 23% बच्चा ऐसा है जो केवल इंग्लिश में फेल हुआ। हाँ है ना। पहले इस टेबल को चेक करिए, कोई गड़बड़ है तो मुझे बताइए, फिर आगे बात करें। बढ़े मेरे बच्चों, आइए आइए मेरे प्यारे बच्चों, अब चर्चा करते हैं आगे। अब मेरे बच्चों यार ये बताओ कि 3 सब्जेक्ट है, कोई कैसे फेल हो सकता है? आप कहेंगे सर 3 सब्जेक्ट है तो कोई ऐसा हो सकता है केवल एक सब्जेक्ट में फेल हो, ऐसा हो सकता है केवल 2 में फेल हो, या ऐसा हो सकता है जो केवल तीनों में फेल हो। 3 है तो तीनों में फेल हो, यही 3 चांसेज हो सकते हैं फेल होने के। तो भैया केवल एक में फेल कितने? केवल मैथ में 6%, केवल हिंदी में 6%, केवल इंग्लिश में 23%। कैलकुलेशन मिस्टेक को बताना। केवल मैथ और इंग्लिश दोनों में, मतलब केवल मैथ और इंग्लिश में, तो केवल मैथ और इंग्लिश में भेजी 12%, 12%। यानी केवल 2 सब्जेक्ट में कितने फेल हो रहे हैं? 12%। यहां इंग्लिश और हिंदी में केवल 2 में कितने पास फेल हो रहे हैं? 2%। यहां मैथ और हिंदी में केवल कितने फेल हो रहे हैं? 9%। और मेरे प्यारे बच्चों 3 सब्जेक्ट है तो ऐसा भी हो सकता है कोई 3 में फेल हो जाए, तो तीनों में फेल कितने हो रहे हैं जी? 13%। तो देखिए यार 3 सब्जेक्ट है, कोई एक में फेल हो सकता है, कोई 2 में फेल हो सकता है, या कोई तीनों में फेल हो सकता है। तो कुल मिला के अगर आप इसे जोड़ना जाएंगे तो जोड़ेंगे 6 6 12 और 3 15, 2 17 और 2 19, 19 और 9 करेंगे मेरे भाई, 19 और 9 करेंगे तो 28, 28 और 3 31, हासिल 3, 2 और 1 3 और 1 4 और 3 7,
यानी 71% बच्चा ऐसा है मेरे प्यारे बच्चों, 71% बच्चा ऐसा है जो किसी न किसी में फेल है, चाहे एक में फेल है या दो में फेल है या फिर तीनों में। 71% मेरे प्यारे बच्चों ऐसा बच्चा है जो किसी एक में फेल है या दो में फेल है या फिर तीनों में फेल है। 71% बच्चा ऐसा। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट थे 100। तो 100 में से फेल होने वाले कितने हैं? 71। तो बाकी हटा देते हैं, 100 में से 71% हटाएंगे तो 29% बच्चा मेरे प्यारे बच्चों ऐसा आएगा जो फेल नहीं है किसी में भी। तीन सब्जेक्ट है और तीनों में किसी में भी फेल नहीं है 29% बच्चा, तो इसका मतलब 29% बच्चा ऐसा है जो तीनों सब्जेक्टों में पास है। हाँ है ना, 29% बच्चा तीनों सब्जेक्टों में पास है। इज इट ओके? पक्का? चलिए समझिए आप इसे, फिर अगला सवाल लेते हैं ऐसे ही। पढ़िए जी इस सवाल को, करिए प्रयास। देखिए खुद से नहीं करेंगे तब तक बात ही नहीं बनेगी।
बहुत सुंदर, हर एक बच्चा आंसर दे रहा है। इट इज वेरी नाइस। आइए मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन में कह रहा है कि एग्जाम में 20% छात्र गणित में फेल हुए। ये मैथ का है जी। 20% स्टूडेंट फेल हुए। इंग्लिश में 15% छात्र फेल हो गए जी। 25% छात्र हिंदी में फेल हुए जी। ये हिंदी हो गया। यदि 5% छात्र गणित में इंग्लिश में फेल है, मैथ और इंग्लिश में 5%, डाटा में गड़बड़ हो तो बताना। 10% छात्र इंग्लिश में हिंदी में 10%, 15% छात्र गणित में हिंदी। अरे बहुत बड़ी संख्या हुई है ये तो। और 2% छात्र तीनों विषयों में फेल है। तीनों विषयों का यही कॉलम होगा मेरे बच्चों, और तो कुछ है नहीं। अब जरा ध्यान दौड़ाओ और मेरी बात को सुनो समझो। देखिए यार, यहां पे 15 में से 2 गया 13% आया, 10 में से 2 गया 8% आया, 5 में से 2 गया 3% आया। मैं कहूं केवल मैथ में कितने, तो 13 2 15 और 3 18, तो 20 में से 18 गया 2% केवल मैथ में। केवल हिंदी में 13 2 15 और 8 23, 25 में 23 गया 2%। केवल इंग्लिश में 3 2 5 और 8 13, और 2 10 3 13, 2%। हाँ है ना। अब हमें इन बातों को जोड़ बैठाना है। तो देखिए यार, मेरी बात सुनिए, समझिए, आंसर दीजिए। भैया केवल एक सब्जेक्ट में कितने बच्चे फेल थे या पास थे? फेल है सारे, ठीक है, फेल वाले। तो कितने परसेंट बच्चे ऐसे हैं जो केवल एक सब्जेक्ट में फेल हैं? 2%, 2%, 2%। कितने बच्चे ऐसे हैं जो दोनों में फेल हैं, दो सब्जेक्ट में? 13%, 8%, 3%। कैसे, कितने ऐसे बच्चे हैं जो तीनों में फेल हैं? 2%। तो मेरे प्यारे बच्चे जोड़ोगे, 2 2 2 4 6, 6 और 3 9, 9 और 8 17, 17 3 20 और 2 22, हासिल हो गई 2, 2 और 1 3। यानी मेरे प्यारे बच्चों 32% बच्चा ऐसा है जो किसी ना किसी सब्जेक्ट में पास है। 32% बच्चा मेरे प्यारे बच्चों किसी ना किसी, सॉरी माफ करना, फेल है। 32% बच्चा किसी ना किसी सब्जेक्ट में फेल है। भाई 3 सब्जेक्ट है तो एक में फेल हो सकता है, 2 में हो सकता है, या 3 में फेल हो सकता है। तो 100% से मेरे बच्चों 32% घटा दो तो उत्तर आ जाएगा आपका 68%। यानी 68% छात्र ऐसे हैं जो तीनों सब्जेक्टों में फेल नहीं है, मतलब तीनों में पास है। हाँ है ना। करो जी बच्चों, पढ़ो, पहले पढ़ो फिर करो। बेटे श्री कृष्ण, क्या नाम है आपका? ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन पेपर में आएंगे जहां इतना टाइम टेकन प्रोसेस रहता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन वहां 3 4 सवाल देता है एक ही क्वेश्चन में बना के। तो आपको इतना घबराने की भी जरूरत नहीं है, वो टाइम एडजस्ट कराता है। बाबू ये परसेंटेज का ही हिस्सा है, पढ़ लीजिए, मैं समझाता हूँ। कहता है एक परीक्षा में 67% विद्यार्थी गणित में पास हुए, 53% अंग्रेजी में पास हुए और 25% दोनों विषयों में पास हुए। यदि 200 छात्र गणित व अंग्रेजी दोनों में अनुत्तीर्ण हुए, अनुत्तीर्ण मतलब फेल हुए, 200 स्टूडेंट फेल इन बोथ सब्जेक्ट, देन हाउ मेनी स्टूडेंट पास्ड इन ओनली मैथ? तो केवल मैथ में कितने बच्चे पास है? तो मेरे प्यारे बच्चों, आपने पढ़ तो लिया ही है सवाल। अब मैं इसे छोटा भी कर दूं तो आई डू नॉट थिंक यू हैव एनी प्रॉब्लम इन दैट रिगार्ड।
देखिए यार, सबसे पहले आप ये समझिए कि कंप्लीट चीज क्या होती है। ये हुई जी टोटल बच्चे। मेरे प्यारे बच्चों, ये हो गए मेरे टोटल बच्चे। जितने भी बच्चे हैं उनको रिप्रेजेंट कर रहा है ये ग्रुप। अब सवाल में कह रही है अब ये कि कुछ बच्चे कोई एक सब्जेक्ट वाले हैं, कौन से, मैथ, और दूसरे वाले इंग्लिश। दूसरे वाले भैया इंग्लिश के। ये बच्चे सर मैथ के हैं और ये वाले बच्चे इंग्लिश के। समझे भैया? अब क्वेश्चन में कह रहा है कि 67% छात्र मैथ में पास हुए, यानी मैथ में पास होने वाले 67% छात्र हैं। मैथ में पास होने वाले 67% छात्र हैं। बहुत गहराई से समझाऊंगा, एक एक बात के अर्थ को, मतलब को समझाऊंगा। आज सिर्फ डीआई कराऊंगा और ना, मतलब यही कराऊंगा, वेन डायग्राम, और कुछ नहीं कराऊंगा। और ये बड़ा जरूरी है आप लोगों के लिए कि आप इन सबको समझें। हाँ है ना? नहीं समझिए जी। इंग्लिश में कहता है जी 53% छात्र है। इंग्लिश में 53% छात्र है जो पास हुए। इंग्लिश में 53% छात्र हैं जो पास हुए। 25% ऑफ द स्टूडेंट पास इन बोथ सब्जेक्ट। 25% बच्चे ऐसे हैं जो दोनों ही सब्जेक्टों में पास हुए। मैं आपसे ये पूछूं कि मेरे प्यारे बच्चों, मुझे सिर्फ आप ये बता दो कि केवल मैथ में कितने पास हैं। तो 67 में 25, 42% केवल मैथ में पास है। 5 2 7 4 2 6। केवल इंग्लिश में कितने पास है? तो 53 में 25 गया तो ये आया भैया 28%। यानी 28% बच्चा वो है जो केवल इंग्लिश में पास है। हाँ है ना? केवल मैथ में, केवल इंग्लिश में, और दोनों। तो मैं कहूं टोटल कितने बच्चे हुए पास, तो आप कहेंगे जी देखिए, केवल मैथ में हुए हैं 42%, केवल इंग्लिश में हुए हैं 28%, और दोनों ही सब्जेक्टों में जो पास हुए हैं वो है 25%। तो सर जोड़ेंगे तो 8 2 10 5 15, 4 2 6 2 8 और 1 9। देखना जी गलत तो नहीं है? एक बार देख लो, 42 28 4 2 70 और 50 95%। ठीक है। यानी मेरे प्यारे बच्चों, 95% बच्चे ऐसे हैं जो पास हुए हैं। पेपर में इस बात को कैसे निकाला जाए? तो पेपर में निकालने का तरीका होगा, इन दोनों को जोड़ दो, 67 और 53 को। तो 7 3 10, 6 5 11 और 1 12, 120। और आप जानते हैं 25% इसमें भी शामिल है, इसमें भी शामिल है, नहीं 2 बार शामिल हो रखा है, तो एक बार घटा दो, एक बार फालतू हो रखा है। तो 120 में से 25 गया, 95 आपका आंसर है। दैट इज योर आंसर। डायरेक्ट आप ऐसे निकाल सकते हैं। हाँ है ना? मेरी बात समझ पाए? क्या मेरे प्यारे बच्चों, आपको इसमें किसी भाई को कोई दिक्कत है? नहीं। यानी 95% बच्चा ऐसा है जो किसी ना किसी सब्जेक्ट में पास हुआ है, चाहे वो मैथ में है, इंग्लिश में है, या दोनों में। 95% ही बच्चा पास हुआ है। तो इसका मतलब बाकी कितने बच्चे रह गए? तो टोटल 100% होते हैं जी। 100% में 95% गया, 5% बच्चे ऐसे हैं जो किसी में पास नहीं हुए। हाँ है ना? यानी किसी में पास नहीं हुए मतलब दोनों में फेल हो गए, दो ही सब्जेक्ट थे। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो हैं, अगर एस है तो इसके 5% बच्चे ऐसे हैं जो किसी सब्जेक्ट में पास नहीं हुए। और कह रहा है जी 200 बच्चे ऐसे हैं जो किसी में पास नहीं हुए। तो यह आया जी 400। यानी टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट मेरे प्यारे बच्चों जो होंगे वो 4000 होंगे। क्या मेरी इस बात से सहमत हैं कि जी 4000 बच्चे हैं? 4000 बच्चे हैं जी टोटल। सबसे पहले इस बात पे आ जाइए। हाँ है ना? अब चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और सवाल में लेके चलते हैं कि हमसे क्या पूछा है। हमसे ये पूछा है कि भाई केवल मैथ में कितने पास हुए या मैथ में कितने पास हुए, क्या पूछा है? तो बताइए कितने छात्र केवल गणित में पास हुए? कितने छात्र केवल गणित में? तो केवल मैथ में तो 42% है। तो 4000 बच्चा है टोटल, इसका 42% बच्चा ओनली मैथ है जी, ओनली मैथ है। तो 100 से काटोगे 100, 0 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 1680। मेरी बात समझ पाए या नहीं? मैं आपसे कहूं ओनली इंग्लिश में कितने बच्चे पास हुए, तो आप कहेंगे सर 4000 का 28%।
जीरो, 4 8 32, 4 दूनी 8 और 3 11, 1120। और मैं कहूं कि दोनों में कितने बच्चे पास हैं, मैथ इंटरसेक्शन इंग्लिश, यानी दोनों में कॉमन, तो 4000 का 25%, यानी 1000 बच्चा दोनों में पास हुआ है। और मैं कह रहा हूं दोनों में जो पास नहीं हुए, पास नहीं दोनों में, दोनों में, तो आप कहोगे ये तो दे ही रखा है पेपर में कि सर 200 बच्चे ऐसे जो दोनों में पास नहीं हुए। ये तो सवाल ने दे ही रखा है ना कि 200 बच्चे ऐसे जो दोनों में पास नहीं हुए। हाँ है ना। किसी भाई को कोई दिक्कत है यहां तक? पक्का? छोटी छोटी गलतियां ना पकड़ा करो। किसी भाई को कोई दिक्कत है जी यहां तक? हाँ है ना। अब आगे आते हैं। अब मैं इससे पूछना क्या चाह रहा हूं, बहुत सारी चीजें पूछना चाह रहा हूं। मैं पहला सवाल तो आपसे ये पूछना चाह रहा हूं कि आप मुझे यहां पे नंबर लिख के बताइए। भाई ये बात तो तय है कि ये मैथ है और ये इंग्लिश है। मुझे ये बताइए ये वाला खाना कितना है, तो आप कहेंगे ओनली मैथ, ये है सर 1680। ये वाला डाटा है 1680, हाँ है ना। अब मैं आपको कहूं कि ओनली इंग्लिश, ये वाला डाटा है जी 1120। मैथ और इंग्लिश दोनों, सर ये हुआ 1000। तो मेरे प्यारे बच्चों मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं ये 200 क्या है फिर, 200 को कहां रिप्रेजेंट करूं, सोच समझ के बताओ। थैंक यू भाई शिवम। हाँ, अब मैं आपसे पूछ रहा हूं जी, राजीव जी बताइए कि 200 कहां लिखूं, ये बताओ। सवाल ये है कि इस 200 को कहां लिखा जाए, बाहर। देखिए जी, यानी यहां बाहर, इसका मतलब अगर मैं कहूं तो ये जो स्माइल दे रहे हैं भैया हम तुमको, ये स्माइल ही तो बेसिकली 200 को रिप्रेजेंट कर रहा है, समझे। ये जो स्माइल है इट इज रिप्रेजेंटिंग 200। समझ पाए तो मेरी बात, हाँ या ना। ठीक है जी, यानी ये जो स्माइल है ये 200 को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर और अच्छे से मैं बातों को समझाऊं, बहुत गहराई से समझना, तो ये वाला जो डाटा है ना, ये जो खाली डाटा है ये 200 आ गया, यानी जो ये सर्कल के बाहर वाला डाटा है ये 200 आ गया। किसी भाई को यहां तक कोई दिक्कत हो तो खुल के मुझे अपनी बात बताएं। पक्का? अब मैं इसके अंदर कुछ कुछ बातें पूछूंगा तुमसे, मगर अच्छी बातें पूछूंगा, खतरनाक बातें पूछूंगा। अब मेरा आपसे सवाल यह है, हाउ मेनी स्टूडेंट फेल ओनली इन इंग्लिश? कितने ऐसे छात्र हैं जो केवल इंग्लिश में फेल हुए? कितने ऐसे छात्र हैं जो केवल इंग्लिश में फेल हुए?
मेरे प्यारे बच्चों, मेरा सवाल आपसे ये है कि कितने ऐसे बच्चे हैं जो केवल इंग्लिश में फेल हुए, ओनली इन इंग्लिश। अगर सवाल ये होता कि हाउ मेनी स्टूडेंट फेल इन इंग्लिश, देन सवाल इज डिफरेंट। सवाल इज मतलब क्वेश्चन इज डिफरेंट। जैसे सेकंड क्वेश्चन में यही पूछ लेता हूं, फेल इन इंग्लिश। दोनों बातें अलग अलग है, दोनों में अंतर है। मैं पहले इस फेल इन इंग्लिश का जवाब देता हूं कि भैया जो बच्चे इंग्लिश में फेल हुए उनकी संख्या बताओ। तो मेरे प्यारे बच्चों, एक बात बताओ और ध्यान से सोच समझ के मेरी बात का जवाब देना, ठीक है? ये पता नहीं क्या करता है। भाई ये तो वो बच्चे हैं मेरे बच्चे जो इंग्लिश में पास हुए। मेरे प्यारे बच्चों, ये तो वो बच्चे हैं जो इंग्लिश में पास हुए, हाँ है ना? इसके अलावा जितने भी बाकी बच्चे हैं वो सारे के सारे वो हैं जो इंग्लिश में फेल हुए, मानते हैं? तो इस 1680 बच्चे केवल मैथ में पास हुए तो मतलब इंग्लिश में फेल हुए होंगे, हाँ है ना? केवल मैथ में पास हुए तो इसका मतलब इंग्लिश में 1680 बच्चे फेल हुए होंगे। और ये 200 बच्चे ऐसे जो ना मैथ में पास हो पाए ना इंग्लिश में पास हो पाए, तो 200 ही है। यानी कुल मिला के 1880 बच्चे ऐसे हैं मेरे प्यारे बच्चों जो इंग्लिश में फेल हुए। 1880 बच्चे ऐसे हैं जो इंग्लिश में फेल हुए। 1880 बच्चे ऐसे हैं जो इंग्लिश में फेल हुए। आप यहां आ जाएं दोबारा से। भाई ये बताओ टोटल बच्चे थे कितने, निकाले थे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। टोटल नंबर, अब क्या कर रहा है, ऑफ स्टूडेंट। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने थे बेटा? तो आप कहोगे सर 400, 4000, हाँ है ना? दूसरा मेरा सवाल है, पास इन इंग्लिश कितने ऐसे बच्चे थे जो इंग्लिश में पास हुए थे? तो आप कहोगे 4000 बच्चे थे जी। 4000 का इंग्लिश में जो पास परसेंटेज था वो 53 था, तो 4000 का 53% निकाल दो सर। तो भैया 0, 4×3 12, 4×5 20 और 2120। देखना जी ठीक है कि गलत है, ठीक है? यानी 2120 बच्चे ऐसे हैं मेरे बच्चे पास इन इंग्लिश 2120 बच्चे मेरे प्यारे बच्चों ऐसे हैं जो इंग्लिश में पास है, केवल इंग्लिश नहीं इंग्लिश में पास हुए, हाँ है ना? अब एक बात बताओ यार, टोटल बच्चे हैं 4000, इसमें से 2120 बच्चे वो हैं जो इंग्लिश में पास हुए, तो बाकी बच्चे कौन से हुए जो इंग्लिश में पास नहीं हुए, मतलब जो इंग्लिश में फेल हुए? तो 4000 में 2120 घटाओगे तो 1880 तो आ रहा है। हम भी तो बाबू यही निकाले हैं आपके लिए, 1880। यानी 1880 बच्चे इंग्लिश में फेल हुए। लेकिन मेरा दूसरा सवाल आपसे ये कि फेल ओनली इन इंग्लिश, केवल इंग्लिश में कितने बच्चे फेल हुए? तो आप कहेंगे देखिए इंग्लिश में फेल हुए हैं 1680 जमा 200। लेकिन सर कहानी ये है कि ये 200 बच्चे ऐसे हैं, ये 200 बच्चे सर ऐसे हैं जो इंग्लिश में भी फेल हैं और मैथ में भी फेल हैं। इंग्लिश में भी फेल हैं और मैथ में भी फेल हैं। लेकिन सवाल ने पूछा कि फेल ओनली इन इंग्लिश, केवल इंग्लिश में कितने बच्चे फेल हैं? तो सर केवल इंग्लिश में तो वही बच्चे फेल हैं 1680 जो ओनली पास इन मैथ है, ओनली पास इन मैथ, ओनली पास इन मैथ। यानी अगर दो सब्जेक्ट हैं तो जो बच्चा केवल मैथ में पास हो रहा है वही तो केवल इंग्लिश में फेल हो रहा है। बहुत गहराई से पीओ इस बात को, गटक गटक के पीजो।
भाई फीवर को लेके परेशान ना होइए, पॉजिटिव सोच रखिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे हैं शॉर्टकट बताइए, शॉर्टकट बताइए। मेरे भाइयों, शॉर्टकट समझ को कहते हैं, और शॉर्टकट तो दुनिया में कुछ है ही नहीं। अगर समझ तैयार तो दुनिया में सब तैयार। यानी आप इस बात को समझ जाना कि फेल ओनली इन इंग्लिश मतलब है ओनली पास इन मैथ, या ओनली ठीक है, ओनली पास इन मैथ या ओनली मैथ इन, मतलब गलत हो जाए, ओनली पास इन मैथ ही आएगा। अगर मैं आपसे ये बोलता कि फेल ओनली इन मैथ, तो इस बात का मतलब होता पास ओनली इन इंग्लिश। इस बात को ध्यान से समझिए। यानी केवल एक सब्जेक्ट में जो बच्चे पास हो रहे हैं वही बच्चे ऐसे हैं जो दूसरे सब्जेक्ट में केवल फेल हो रहे हैं। यानी यही बच्चा वो बच्चा है जो केवल मैथ में पास हो रहा है, इसका मतलब मैथ के अलावा और किसी में पास नहीं हो रहा। हाँ है ना? तो यही वो बच्चा है जो केवल मैथ में पास हो रहा है, तो दो सब्जेक्ट है तो केवल एक में पास हो रहा है, तो मतलब केवल एक में फेल हो रहा है। ये बात समझ पाए? हाँ है ना? अब देखिए सवाल पेपर में क्या पूछा गया। आंखें उठी मोहब्बत ने अंगड़ाई ली। पढ़िए जिस सवाल को। ये मेंस 2018 का क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा सवाल। हूं दिल का सौदा हूं। जय मौजा। शिवम भैया अमेजन से करिए, फ्लिपकार्ट से करिए, दुकानों पे जाकर करिए। रफ्तार थोड़ा तेज है आपकी। वैट बेटे बेटे बहुत मौज कर दी, रफ्तार तेज है। 28 मिनट में एक क्वेश्चन समझाया करा, रफ्तार तेज है। बहुत बड़े हो तुम बे। आइए मेरे बच्चों समझाते हैं मित्रों। देखिए समझदार के लिए है ये क्वेश्चन, मूर्ख के लिए नहीं। सवाल में कह रहा है 65% बच्चे रीजनिंग में, अरे एक लाइन दब गई भैया। जीना यहाँ मरना यहाँ। कहता है कि एग्जामिनेशन में 80% बच्चे मैथ में पास होते हैं। कहता है भैया 80% बच्चे मैथ में पास होते हैं, मानते हैं। 65% बच्चे रीजनिंग में पास होते हैं। 15% बच्चे दोनों सब्जेक्टों में पास होते हैं। 150 स्टूडेंट हु पास्ट ओनली मैथ्स, और 150 बच्चे ऐसे हैं जो केवल मैथ में पास हुए हैं। 150 बच्चे ऐसे हैं जो केवल मैथ में पास हुए हैं। तो पूछ रहा है उन बच्चों की संख्या ज्ञात करिए जो केवल रीजनिंग में फेल हुए हैं। उन बच्चों की संख्या ज्ञात करिए जो केवल रीजनिंग में फेल हुए हैं। देखिए यहां होता है शॉर्टकट। तो अभी बताया था अगर दो ही सब्जेक्ट है तो ओनली पास इन मैथ, ये इधर रखा है ना 150 स्टूडेंट हो पास ओनली मैथ, ओनली पास इन मैथ, कि केवल मैथ में जो बच्चे पास हैं बेसिकली ओनली फेल इन दूसरा सब्जेक्ट क्या है, रीजनिंग। वही तो है ओनली फेल इन रीजनिंग। मेरे प्यारे बच्चों यही तो मेरा आंसर है कि केवल मैथ में जो बच्चे पास हैं वो केवल रीजनिंग में फेल के बराबर है। तो केवल मैथ में कितने बच्चे पास हैं जी, 150। तो केवल रीजनिंग में कितने बच्चे फेल होंगे, 150। दैट इज तो योर आंसर। यही तो मेरे प्यारे बच्चों आपका उत्तर है। बहुत हैवी ड्राइवर हो बेटे तुम तो।
15% सर्कल में कैसा आया, गलत आ गया, अभी सही करा रहा हूं। ठीक है जी, ये तो था डिटेल इस क्वेश्चन ना, शॉर्ट। जो समझ पाते हैं भाषा को, जो नहीं समझ पाते हैं वो समझिएगा। मेरे प्यारे बच्चों एक बात बताओ, बहुत ध्यान से, बहुत समझ से। देखिए यार, आप इस कहानी को समझेंगे कि ये हुआ जी टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। मेरे बच्चे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, ये इसमें से कह रहा है 80% बच्चे मैथ में पास हो गए, 65% रीजनिंग में पास हो गए, 15% बच्चे दोनों में फेल हो गए। तो यानी ये वाली जो जगह है ये 15% है, क्योंकि ये दोनों गोले तो पास वाले, तो बाकी जो जगह बच गई वो 15% किसकी, फेल वाली। मेरी बात समझ पाए, बहुत ध्यान से सुलझे हुए दिमाग से सोचना। एक बात बताओ, पूरा ग्रुप 100% का है, पूरा ग्रुप 100% का, उसमें से 15% ऐसे जो दोनों में फेल हुए, तो बाकी 85% बच्चा कौन सा बचा, जो दोनों में फेल नहीं हुआ। भाई 15% ऐसे जो दोनों में फेल हुए, तो बाकी 85% कौन से हुए, जो दोनों में फेल नहीं है। हाँ है ना, यानी जो पास है, जो पास है। भाई सवाल में कहा कि 15% दोनों में फेल, दोनों में फेल, तो बाकी 85% कौन से, जो दोनों में फेल नहीं, जो दोनों में फेल नहीं है। मेरी बात समझे कि नहीं, जो दोनों में फेल नहीं है। और दोनों में फेल नहीं होने का मतलब वो बच्चे हैं जो एक में फेल है, ठीक है जी, वो बच्चे हैं जो दोनों में ही फेल ना हो, वो दोनों शामिल है। तो एक बात बताओ मेरे बच्चों, समझदारी वाली बात, कि मैं मान लेता हूं कि यार X% बच्चा ऐसा है जो दोनों में पास हो रखा है, X% बच्चा ऐसा है जो दोनों में पास हो रखा है। तो केवल मैथ में कितने पास होंगे, 80 में से X हटा देंगे तो 80 माइनस X, और 65 में से X हटा देंगे 65 माइनस X। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं कहूं उन बच्चों की संख्या बताइए जो पास हुए, जो पास हुए। तो आप यही तो कहेंगे कि सर जो पास हुए उनकी संख्या ये वाली होगी, ये वाली, यहां से लेके ये वाली ही तो संख्या होगी जो पास हुए। इस ये क्या हो रहा है, अच्छा ये बार बार हाईलाइट करता हो रहे, वेरी गुड। ये जो बार बार हाईलाइट हो रहा है आपके सामने, यही तो वो काउंटिंग है, यही तो मेरे प्यारे बच्चों वो काउंटिंग है जो पास हुए। तो अगर पास होने वालों की काउंटिंग करूं मैं, तो 80 माइनस X प्लस X प्लस 65 माइनस X, तो यही वाले तो सारे वो बच्चे हैं जो पास हुए हैं। और कुल मिला के पास कितने हुए हैं, 85, क्योंकि दोनों में फेल 15% है, तो बाकी 85% ऐसे जो किसी न किसी में पास हुए हैं, जो फेल नहीं है। तो ये है जी 85%, ये X%, ये सारे परसेंट में। तो देखो X से X काटा, माइनस X बचा, 80 और 65 हो गए 145, उधर जाओगे तो ये बचेगा कितना जी, 145 से 60, माइनस से माइनस, तो X की वैल्यू आ गई 60%। यानी 60% बच्चा मेरे प्यारे बच्चों ऐसा था जो दोनों सब्जेक्ट में पास हुआ, जो दोनों सब्जेक्ट में पास हो गया। हाँ या ना, आइए मेरे बच्चों, अब एक बात बताइए यार, 60% बच्चे वो हैं जो दोनों में पास है, यहां 60 रख देते हैं, तो भैया ये 60 हो गया, ये 80 में 60 गया, 20% हो गया, और ये हो गया आपका कितना, 5%। क्लियर है मेरे बच्चों। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि भैया 150 छात्र ऐसे हैं जो केवल मैथ में पास हुए। अगर 150 छात्र ऐसे हैं जो केवल मैथ में पास हुए हैं, तो केवल मैथ में कितने, 20%। तो 20% की जो वैल्यू है मेरे बच्चों वो है 150, तो 1% की जो वैल्यू होगी वो 150 बटे 20।
तो 100% की वैल्यू कितनी होगी जी? तो 150 बटे 20 गुना 100, 750। यानी टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अगर सवाल में पूछे होते तो उत्तर देते 750 बच्चे हैं सर टोटल। लेकिन उसने पूछा कि केवल रीजनिंग में कितने फेल हुए, केवल रीजनिंग में कितने फेल हुए। तो मेरे प्यारे बच्चों, केवल रीजनिंग निकालना है आपने कि केवल रीजनिंग में कितने बच्चे फेल हुए। तो भैया आप ये करो, अब यहां पे आप ये निकालो कि रीजनिंग में फेल कितने हुए, रीजनिंग में फेल कितने, या रीजनिंग में पहले ही बताओ पास कितने। या यार तुम समझ ही जाओ, रीजनिंग में पास कितने, मैं इतना लंबा चौड़ा करूं रीजनिंग में पास कितने, तो 750 का 65% निकालूंगा। फिर यहां तक मेरी बात समझ रहे हो? फिर रीजनिंग में से मैं वो सब बच्चे हटा दूंगा जो दोनों में पास है, फिर मैथ के निकालूंगा। फिर कुल मिला के अर्थ मुझे वही समझाना है आपको जो पिछले सवाल में समझाता आया हूं कि केवल मैथ में जो बच्चा पास है वो केवल रीजनिंग में फेल है, और केवल रीजनिंग में जो बच्चा पास है वो केवल मैथ में फेल है। बस इतनी बात मुझे समझानी थी इसमें, है ना? तो आपको इतना लंबा चौड़ा करने की जरूरत ही नहीं है, 1 सेकंड में आपका आंसर सवाल ने खुद ही दे रखा था, तो वहीं से आना था। क्योंकि सवाल ने खुद ही लिख दिया कि भैया, क्या लिख दिया भैया, कि 150 छात्र ऐसे हैं जो केवल मैथ में पास हैं। तो केवल मैथ में 150 है, तो इसका मतलब केवल रीजनिंग में फेल भी 150 ही होंगे। करिए जी इसको। बड़े बच्चे, आइए मेरे दोस्तों, देखिए मेरे प्यारे बच्चों क्या करा है। एक परीक्षा में 600 छात्रों ने परीक्षा दी, यानी ये जो ग्रुप है 600 बच्चों का है। अब कहता है 35% छात्र विज्ञान में फेल हुए हैं, 35% छात्र ऐसे हैं जो साइंस में फेल हुए। 35% छात्र ऐसे हैं जो साइंस में फेल हुए। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। 45% छात्र रसायन विज्ञान में फेल हुए। रसायन विज्ञान मतलब केमिस्ट्री। 45% बच्चे इसमें हैं जो इसमें, अच्छा ये फिजिक्स था, ठीक है। फिजिक्स में 35% फेल है, केमिस्ट्री में 45% फेल है। 20% छात्र दोनों विषयों में फेल है, तो 20% यहां फेल। तो निकालने का तरीका बता रखा भाई, आप 35-45 का जोड़ करोगे, 80-80 में से 20 गया 60, यानी 60 बच्चे हैं जो कुल मिला के पास हुए, मतलब जो फेल हुए। 60 बच्चे हैं जो कुल मिला के फेल हुए, हाँ है ना? फिर भी आपको निकालना हो तो ऐसे निकाल लो भाई, 35 में से 20 गया 15% बचा, 45 में 20 गया 25% बचा, तो टोटल बच्चे निकालोगे 25, 20, 45, 15, 60, यानी 60% बच्चा ऐसा है जो किसी ना किसी सब्जेक्ट में फेल है। ठीक है जी।
तो 100% में से मेरे प्यारे बच्चों 60% घटाओगे तो यानी 40% बच्चा ऐसा है जो बाकी सब्जेक्टों में यानी दोनों सब्जेक्टों में फेल नहीं है, यानी दोनों में पास है। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना था जी? 600। तो 600 का 40% निकालोगे मेरे प्यारे बच्चों तो 240, यानी 240 छात्र ऐसा है मेरे प्यारे बच्चों जो दोनों सब्जेक्टों में पास हुए। हाँ है ना, बहुत सुंदर। करिए जी इसको। करिए मेरे बच्चे। आइए मेरे प्यारे बच्चों। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, सवाल में क्या कह रहा है। देखिए भैया जी, क्या कहे सवाल में। कहता है 48% स्टूडेंट हिंदी में फेल होते हैं। 48% बच्चे हिंदी में फेल हो रहे हैं भैया, ठीक है। 32% स्टूडेंट फेल इन हिस्ट्री। हिस्ट्री में 32% बच्चे फेल हो रखे हैं। हाँ है ना। 20% स्टूडेंट फेल इन बोथ सब्जेक्ट। 20% बच्चे दोनों में फेल हो रखे हैं। तो तरीका होता है 48 और 32 का जोड़ करोगे, 4 3 7 80, 80 में 20 गया 60, यानी टोटल बच्चे 60% है जो दोनों में पास हुए हैं। हाँ है ना। तो 100% में से 60% घटाओ दोगे तो मेरे बच्चे बच्चे कितना? 40%, यानी 40% बच्चा ऐसा है जो दोनों सब्जेक्टों में फेल हुआ। हाँ है। अच्छा, ये फेल है तो ये 40% बच्चा ऐसा है जो दोनों सब्जेक्टों में पास हुआ है। अब सवाल में कह रहा है कि इफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु पास द एग्जामिनेशन 818 बोथ सब्जेक्ट, दोनों सब्जेक्टों में पास होने वाले 880 हैं, तो 40% 880 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो 1% की वैल्यू 880/40। काट पीट मचाओगे, 2 चौक 4 दून 22 आया। अब पूछ रहा है तो फाइंड द टोटल स्टूडेंट। तो टोटल स्टूडेंट 100% है तो 100% की वैल्यू 1% 22, तो 100% की वैल्यू 22। यानी कुल मिला के मेरे प्यारे बच्चों, छात्रों की जो संख्या है टोटल वो 22 है। हाँ है ना। ये हो गया, ये भी हो गया। चौथा, पांचवा, ये बढ़िया सवाल करिए। क्वेश्चन नंबर 5। बच्चा कह रहा है माई आंसर इज राइट। मधु।
कर लिया मेरे प्यारे बच्चों? आज ये जरा देखिए जी, देखिए भैया जी, सवाल में कहे कह रहा है भैया एक परीक्षा में 60% छात्र गणित में पास हुए, मैथ में पास होने वाले 60% है, 55% छात्र अंग्रेजी में पास हुए, इंग्लिश में 55% बच्चे पास हुए। प्रत्येक विद्यार्थी कम से कम एक विषय में पास हुआ ही है। इसका मतलब 100 के 100% बच्चे पास हुए हैं, है ना, चाहे वो एक सब्जेक्ट में पास हुए या दो में। कोई भी ऐसा बच्चा नहीं है जो दोनों में फेल हुआ हो। सवाल में इस बात का अर्थ यह है कि कम से कम एक सब्जेक्ट में पास हो। इसका मतलब यह है कि हर एक बच्चा पास हुआ है, यानी 100 का 100% डाटा पास वाले बच्चे हैं, है ना। तो बताइए कम से कम कितने दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए। तो मान लेते हैं जी एक्स है, अगर मैं डिटेल कराऊं तो 60 में से 60 माइनस एक्स गया, इधर 55 में से 55 माइनस एक्स गया, जोड़ देंगे सबको तो 60 माइनस एक्स प्लस 55 माइनस एक्स। मेरे प्यारे बच्चों, इन सब का जोड़ 100% होगा, क्योंकि हर एक बच्चा पास हुआ है। इससे ये कटा 60 55, ये वाह हुआ 10 5 15, तो एक्स की वैल्यू आ गई जी 15, हाँ है ना। तो इसका मतलब 15% बच्चा ऐसा था जो कम से कम दो सब्जेक्ट में पास हुआ। कम से कम कितने बच्चे दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए, तो परसेंटेज ही पूछा है, तो 15% बच्चे दोनों सब्जेक्ट में पास हुए, हाँ है ना। स्टूडेंट तो निकाल नहीं सकते कहें कि टोटल स्टूडेंट तो नहीं देला ना। ओ बाप रे, बढ़िया सवाल आ गया। चलिए करिए जी, पढ़िए सवाल को। देखिए, जो बच्चे यहां कह रहे हैं कि एक्स ना मान के करा जाए, तो मैंने बताया था कि बिना एक्स माने भी आप कर लें, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। 60 और 55 को जोड़ लें, 60 और 55 हुआ 115, 115 टोटल 100% है बच्चा, हाँ है ना। तो 115 में से 100 घटा देंगे तो बाकी 15% वो वैल्यू आ जाएगी जो दोनों में दो बार जोड़ी गई थी, ठीक है। आइए जी। मोहब्बत ने अंगड़ाई ली दिल का हुआ। देखिए मेरे बच्चे, बहुत ही खतरनाक सवाल है। पहले पढ़ लेते हैं। परीक्षा में 60% छात्र गणित में उत्तीर्ण हुए, 40% स्टूडेंट पास इन इंग्लिश, अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए, 30% स्टूडेंट पास इन रीजनिंग, 10% स्टूडेंट पास मैथ एंड रीजनिंग, 25% स्टूडेंट पास मैथ इंग्लिश एंड मैथ, 15% स्टूडेंट पास इन रीजनिंग एंड इंग्लिश। तो बताइए कम से कम कितने छात्र सभी विषयों में उत्तीर्ण हुए यदि कोई भी छात्र फेल ना हो। मतलब सारे के सारे जो डाटा हैं वो 100 के 100% है। तो बताइए कम से कम कितने छात्र सभी विषयों में उत्तीर्ण हुए। तो पूछ ही रहा है कि तीनों सब्जेक्ट में कितने बच्चे पास हुए।
आइए मित्र, डिटेल बताते हैं तुमको। मोहब्बत ने अंगड़ाई ली, दिल का सौदा हुआ अगली रात में। आपने मेरे बच्चों एक बात तो यहाँ सीख ली कि गाना कैसे गाते हैं। आओ एक बात ये सीख ली कि कोई भी बच्चा यहाँ पे फेल नहीं हुआ, सारे बच्चे पास हुए। देखिए जी, 3 सब्जेक्ट है मैथ। मैथ में 60% बच्चे पास हुए, 60% स्टूडेंट पास इन मैथ, हाँ है ना। 40% स्टूडेंट पास इन इंग्लिश, हाँ है ना मेरे बच्चों। 30% स्टूडेंट पास इन रीजनिंग, रीजनिंग में 30% हुए। आगे कह रहा है इफ 10% ऑफ द स्टूडेंट पास मैथ इन रीजनिंग, 10% बच्चे मैथ और रीजनिंग में पास हुए जी, हाँ है ना। 25% स्टूडेंट पास इन इंग्लिश एंड मैथ, इंग्लिश और मैथ में 25% बच्चे पास हुए। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, 15% स्टूडेंट पास इन रीजनिंग एंड इंग्लिश, 15% रीजनिंग और इंग्लिश में पास हुए। तो हमसे ये पूछ रहा है कि तीनों में कितने परसेंट बच्चे पास हुए, लेट्स से X%। मेरे प्यारे बच्चों, एक बार आप भाषा का मिलान कर लो, कहीं गड़बड़ ना हो करी हो, मैंने कोई डाटा इधर उधर ना छेड़ दिया। पढ़िए आप आराम से कम 1 मिनट। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, अब मैं कहूं कि यार ये वाला डाटा बताइए कितना है, तो ये पूरा 25% में से x घटाओगे, कोई गलती तो नहीं है ना। डाटा इज ओके, देन ओके। तो ये 25 माइनस एक्स, सब परसेंटेज में। मेरे बच्चों ये बताओ, अगर ये 10% है, ये x है, तो ये भैया बना 10 माइनस x%। ये 15 है, तो ये 15 माइनस x%। मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपसे ये पूछ बैठूं कि केवल मैथ में कितने पास है, केवल मैथ में। तो भैया ये पूरा गोला 60 का है, 60 में इन तीनों को जोड़ोगे तो 25 माइनस एक्स जमा 10 माइनस एक्स, तो घटाएंगे भैया। अब मैं इनको मिटा रहा हूं भैया, तो देखिए यार 25 माइनस एक्स प्लस 10 माइनस एक्स, जोड़ोगे तो इससे ये कटा, 25 10 35 माइनस एक्स। तो भैया केवल मैथ चाहिए तो ये वाला होगा केवल मैथ, उसमें से ये तीनों हटाने पड़ेंगे। तो टोटल है ये 60%, 60% में से ये हटाओगे 35 माइनस एक्स, तो ये बनेगा 60 माइनस 35 प्लस एक्स। तो 60 में 35 के 25 प्लस एक्स, हाँ है ना मेरे बच्चे, मेरी बात समझे या नहीं। इसका मतलब ये वाला जो डाटा है, ये वाला जो डाटा है मेरे प्यारे बच्चों 25 प्लस एक्स है, 25 प्लस x%। एक बार इतनी बात को समझो, फिर आगे बढ़ता है।
तू ही बता बेटा निशांत। हैं? अब आते हैं जी आगे। अब मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि केवल इंग्लिश में कितने बच्चे पास हुए, केवल इंग्लिश में। तो ये पूरा गोला इंग्लिश का है, उसमें से ये और ये तीनों हटाने होंगे। तो ये है 25 माइनस एक्स, है ना, ये है एक्स और ये है 15 माइनस एक्स। इससे इकट्ठा 25 15 40, 40 माइनस एक्स, हाँ है ना। तो ये पूरा है 40, ये पूरा है 40, है ना। 40 में से ये तीनों हटाओगे तो ये 40 माइनस करोगे, 40 माइनस एक्स, हाँ है ना। तो यही आएगा 40 माइनस 40 प्लस एक्स। ये कट क्या है वैल्यू एक्स। देखना मेरे बेटा सही है कि गलत है, बेटा बताओ सही है या गलत है। सही है, बहुत सुंदर, हाँ है ना। अब आते हैं यहाँ, शॉर्टकट भी बताऊंगा, डिटेल समझेंगे पहले फिर शॉर्टकट भी जानेंगे, सब कुछ जानेंगे। अब बेटा ये बताओ, ये सारा टोटल कितना है 30, इनको जोड़ोगे तो 10 माइनस एक्स प्लस 15 माइनस एक्स, इससे ये कर लो 15 ढाई 25 माइनस एक्स। तो 30 में से ये घटाओगे 25 माइनस एक्स, तो ये आएगा 30 माइनस 5 प्लस एक्स, है ना, सॉरी, तो ये आएगा 5 प्लस एक्स। तो ये वैल्यू आएगी मेरे प्यारे बच्चों 5 जमा एक्स। किसी भाई को कोई दिक्कत हो यहां तक तो बताओ, हाँ है ना। आराम से दिल खोल के समझो। देखिए मेरे बच्चों, अब आगे बढ़ता, अब तीनों को जोड़ेंगे तो 25 प्लस, मतलब अब देखते हैं कि भाई कोई कितने में पास हो सकता है। कोई एक सब्जेक्ट में पास हो सकता है 25 प्लस एक्स, इधर प्लस एक्स, इधर 5 जमा एक्स, हाँ है ना। कोई दो सब्जेक्ट में पास हो सकता है जी, केवल दो में 10 माइनस एक्स, 15 माइनस एक्स, 25 माइनस एक्स, हाँ है ना मेरे भाई। और कोई तीनों में पास हो सकता है, तीनों का एक्स। यही तो कहानी है, कुछ और तो नहीं है। बताओ मेरे भाई, ए भाई, किसी भाई को कोई दिक्कत तो नहीं यहां तक, यही कहानी है। इन तीनों को जोड़ देंगे तो हमारे पास वो सारे बच्चे आ जाएंगे जो पास हुए हैं। तो जोड़ोगे तो देखो प्लस एक्स से माइनस एक्स, प्लस एक्स से माइनस एक्स, माइनस एक्स से प्लस एक्स, 25 10 35। अब सबको जोड़ दे, 25 5 30, 30 10 40, 40 और 15 40 15 65, 65 और 25 90, तो 90 जमा एक्स। एक बार देखना बेटा जोड़ यही आया क्या, 90 जमा एक्स, हाँ। यानी 90 प्लस एक्स स्टूडेंट ऐसे हैं जो पास हुए हैं, 90 प्लस एक्स स्टूडेंट ऐसे हैं जो पास हुए हैं। एक बार जोड़ो सारे, नाइन्टी माइनस एक्स कैसे बे, माइनस एक्स नहीं होगा रे, अस्सी होगा कैसे, 25 5 30, 30 और 10 40, 40 और 10 50, 50 और 20 70 और 10 80, हाँ ठीक है। फिर मैंने गड़बड़ कहाँ बैठाई भाई, 20 25 5 30 10 40, 40 15 55, 55 और 60 20, 80 प्लस एक्स, माफ करना भाई 80 प्लस एक्स, ठीक है। तो कुल मिला के बच्चा वो जो पास होने वाला है वो है मेरे बच्चे 80 प्लस एक्स। और ये वैल्यू किसके बराबर है जी, 100%, क्योंकि इस क्वेश्चन में कहा था कि सारे के सारे बच्चे पास हुए। देखिए इस सवाल में यहां देखिए आखिरी में लिखा है
यहाँ इन इफ नन ऑफ द स्टूडेंट फेल इन एनी सब्जेक्ट, के कोई भी बच्चा किसी भी सब्जेक्ट में फेल नहीं हुआ, माने सारे के सारे 100 के 100% पास हुए, तो भैया 100 के 100% के इक्वल रखेंगे तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी मेरे बच्चे 20%। यानी इस बात का मेरे प्यारे बच्चों अर्थ ये निकला कि 20% बच्चे ऐसे हैं जो केवल और केवल मतलब जो तीनों सब्जेक्टों में पास हुए, और हमसे यही पूछ रहा है कि कितने परसेंट बच्चे ऐसे हैं जो तीनों सब्जेक्टों में पास हुए, तो उत्तर आएगा 20%। हाँ है ना। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिए। अब मैं यहां आपको एक ट्रिक सिखा रहा हूं। ट्रिक क्या सिखा रहा हूं, इसी बात को रिपीट कराता हूं, यहीं से सिखाता हूं। बहुत गहरी बात है, शॉर्टकट जिसे कहते हैं हम उस पर पहुंचेंगे। देखिए मेरे बच्चों, यहां 3 बड़ी बड़ी वैल्यू दे रखी है, जैसे मैथ हो गया, इंग्लिश हो गया और हिंदी हो गया। ठीक है जी, मेरी बात समझ पाए। फिर ये वैल्यू दे रखी होगी पूरी ए, यहां से यहां तक की ये पूरी वैल्यू ए है। ये वैल्यू बी दे रखी होगी, मान लीजिए बी का मतलब पूरा डाटा बी है, और मेरे प्यारे बच्चों ये पूरा डाटा सी। हाँ है ना, यानी इन दोनों का कॉमन। और इस डाटा की वैल्यू हम रख लेते हैं x%। इस डाटा की वैल्यू रख लेते हैं x%। मैं अब चाहता हूं कि आप मुझे ये बताएं कि भैया टोटल कितने बच्चे हैं सारे कुल मिला के, तो जोड़ेंगे। तो भैया a में से x घटाएंगे a माइनस एक्स पर, b में से x घटाएंगे b माइनस एक्स, c में से x घटाएंगे c माइनस एक्स। बड़े ध्यान से समझना, ये वाला डाटा पूछूं तो भैया e में से ये तीनों हटा देंगे, तो तीनों को जोड़ेंगे तो a माइनस एक्स प्लस एक्स प्लस सी माइनस एक्स। तो देखिए यार, x से x जोड़ा तो ये आया a प्लस सी माइनस एक्स। हाँ है ना। और e में से ये हटाना है, तो e में से हटाओगे ये वाली चीज, तो e माइनस ए माइनस सी प्लस एक्स। यानी ये वाली जो वैल्यू है ये आएगी e माइनस ए माइनस सी माइनस एक्स। मेरी बात को बस ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा, बातें सारी समझ में आएगी। हाँ है ना। ऐसे ही मेरे बच्चे जब इसको निकालेंगे तो एक्स एक्स हट जाएगा, बी सी दोनों माइनस होंगे और एक एक्स हो जाएगा प्लस का। तो ये वाली वैल्यू निकालोगे तो हिंदी में से इन तीनों का जोड़ घटाओगे तो ये आएगा हिंदी माइनस बी माइनस सी प्लस एक्स। ऐसे मेरे प्यारे बच्चों इसकी वैल्यू निकालोगे केवल मैथ की, तो पूरे m में से ये वाले तीनों डाटा घटाओगे तो m माइनस ए माइनस बी प्लस एक्स आएगा। क्या किसी भाई को कोई दिक्कत है यहां तक? नहीं। अच्छा, यहां प्लस एक्स नहीं लिखा, सॉरी, यहां प्लस एक्स, सॉरी माफ करना। ठीक है भैया। अब देखिए मेरे बच्चों मेरी बात को, और समझिएगा मेरे बच्चों मेरी बात को। अब मैं आपसे ये कहूं कि भैया इन सबको जोड़ लो, तो यार ये उन बच्चों की संख्या बताइए जो केवल एक सब्जेक्ट में पास है। तो m माइनस ए माइनस बी प्लस प्लस एक्स। यहां जोड़ेंगे तो e माइनस ए माइनस सी प्लस एक्स। यहां जोड़ेंगे तो h माइनस बी माइनस सी प्लस एक्स। अब मैं उन बच्चों की संख्या पूछ रहा हूं जो दो सब्जेक्ट में, केवल दो सब्जेक्ट में पास है। तो b माइनस एक्स प्लस सी माइनस एक्स प्लस ए माइनस एक्स, ये दो सब्जेक्ट में पास है। अब मैं उन बच्चों की संख्या पूछ रहा हूं जो तीनों सब्जेक्टों में पास है, यानी एक्स। एक बार इस डाटा को चेक करिए, कोई गलत तो नहीं दिया? हाँ है ना। अब मेरे बच्चों एक बात समझाओ मुझे, अगर मैं इन सबको जोड़ने लग जाऊं और जोड़ूं यहां पे, तो सबको जोड़ना है। तो देखिए प्लस बी से माइनस बी कटा, माइनस एक्स से प्लस एक्स कटा, प्लस सी से माइनस सी कटा, प्लस ए से माइनस ए कटा, माइनस एक्स से प्लस एक्स कटा, माइनस एक्स से प्लस एक्स कटा। हाँ है ना। और तो कुछ नहीं कटा, तो एम ई एच तो अलग लिख देते हैं, एम प्लस ई प्लस एच माइनस ए माइनस बी और माइनस सी, और साथ में मेरे बच्चों बचा एक ही वाला एक्स।
यानी इसको और सुंदर से लिखूं तो m प्लस ई प्लस एच, ये अलग, यहां से माइनस कॉमन ले लेंगे तो a प्लस बी प्लस सी और प्लस में x, प्लस में मेरे प्यारे बच्चों x। हाँ है ना, मेरी बात समझ पाया नहीं? तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, ये वाली जो वैल्यू होगी ये बेसिकली रिप्रेजेंट कर रही होगी किस चीज को? नंबर ऑफ स्टूडेंट पास इन मैथ, इंग्लिश, हिंदी, यानी मैथ, इंग्लिश और हिंदी में पास होने वाले बच्चों की संख्या को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। थोड़ा देसी शब्दों में समझाता हूं, परेशान बिल्कुल भी ना हो। देखिए, सारा खेल समझ का है। अगर आप समझने को तैयार नहीं है तो कोई बड़ी चीज है ही नहीं, लेकिन इफ यू आर रेडी टू अंडरस्टैंड इट, देखिए मेरे बच्चों, आपके सामने ये आंकड़े दिए रहेंगे कि भाई मैथ में इतने परसेंट पास हुए, इंग्लिश में इतने परसेंट पास हुए, हिंदी में इतने परसेंट पास हुए, मैथ इंग्लिश में इतने हैं, मैथ हिंदी में इतने हैं, इंग्लिश हिंदी में इतने हैं और तीनों में इतने। तो बताइए टोटल कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो पास हुए? तो उसका तरीका होगा मैथ जमा इंग्लिश जमा हिंदी माइनस, जोड़ करना है a प्लस बी प्लस सी, यानी तीनों का, माइनस कर देना प्लस कर देना तीनों की वैल्यू, ये जो तीनों में कॉमन है, ये वैल्यू आ जाएगी आपकी उस वैल्यू के जिसमें सभी में पास है, यानी पास है मैथ, इंग्लिश एंड रीजनिंग। ठीक है, सभी में पास नहीं, मतलब जो इन सब्जेक्टों में पास, उनकी संख्या आ जाएगी। जैसे अगर मैं इस वाले सवाल पे आऊं आपको लेके, अच्छा अभी मैं 3 वालों पे आया नहीं क्या? हाँ, ये वाला सवाल था, इसकी इच्छा मुझे भाषा मिटा दी मैंने। ओहो, ये काम मैंने कैसे कर दिया? छठा क्वेश्चन डिलीट ही मार दिया। हाँ, ये रहा छठा क्वेश्चन। आज अब ये 6th क्वेश्चन एक बार पढ़ते हैं। इसी क्वेश्चन को मैंने अभी कराया था, जो कह रहे थे सो ट्रिक बताओ, सो ट्रिक बताओ, सब बताना है। देखिए जी, कह रहा है कि गणित में पास हुए हैं, फार्मूला बस ये ध्यान रखिए, मैथ, दूसरा इंग्लिश है और तीसरा रीजनिंग है। तो मैथ प्लस इंग्लिश प्लस रीजनिंग माइनस ए प्लस बी प्लस सी और प्लस एक्स। देखते हैं, तो मैथ में कितने पास हैं जी? 60, इंग्लिश में कितने जी? 40, रीजनिंग में कितने? 30, माइनस मैथ इंग्लिश में कितने हैं ना, इंग्लिश रीजनिंग में कितने हैं जी? 10, 25 है अंग्रेजी गणित में और 15 है जी तर्क शक्ति और इंग्लिश में। और तीनों सब्जेक्ट में कितने बच्चे पास हैं, हमें वही निकालना है। और कह रहा है जी सारे के सारे बच्चे पास हुए, यानी कोई भी बच्चा ऐसा नहीं जो फेल, यानी 100 के 100% पास है, तो इक्वल टू 100। जोड़ेंगे तो भाई 60, 40, 100, 30, 130 माइनस 25, 15, 40 और 10, 50 जमा x बराबर 100। मेरे बेटो कैलकुलेट करोगे, 130 में 50 गया, 80, 80 उधर ले जाओगे माइनस का, तो x की वैल्यू आ जाएगी 20। यानी 20% बच्चा ऐसा है जो तीनों ही सब्जेक्ट में पास हुआ। हाँ है ना? चलिए मेरे प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है आप लोगों को बातें समझ आ रही होंगी। आज हम इतना ही रखते हैं क्योंकि कुछ ओवर दिख रहा है, सवाल अभी काफी बच रहे हैं, तो बाकी कल इससे आगे बढ़ते हैं। आप इन चीजों को बहुत गहराई से पढ़ के आना। अगर आप मेरे बच्चे हैं, मतलब मेरे स्टूडेंट हैं, तो आप इन बातों को पढ़ना कि इस चीज का जोड़ किस चीज के इक्वल आया, इन चीजों का जोड़ किस चीज के इक्वल आया। तो इन चीजों का जोड़ जानते हैं किस चीज के इक्वल आया? b माइनस एक्स, सी माइनस एक्स, ए माइनस एक्स आया। अगर आपसे सवाल में पूछे कि नंबर ऑफ स्टूडेंट हु पास ओनली इन 2 सब्जेक्ट, ओनली इन 2 सब्जेक्ट, ओनली इन 2 सब्जेक्ट,
नंबर ऑफ स्टूडेंट हु पास ओनली इन 2 सब्जेक्ट, केवल 2 सब्जेक्ट में कितने बच्चे पास हो रहे हैं। तो यही तो बच्चे हैं जो केवल 2 में पास हो रहे हैं, यही तो मेरे बच्चों वो बच्चे हैं जो केवल 2 ही सब्जेक्ट में पास हो रहे हैं, यही तो वो वाले बच्चे हैं जो 2 सब्जेक्ट में पास हो रहे हैं, ये वाले, ये यही तो वो बच्चे हैं मेरे प्यारे बच्चों जो केवल 2 सब्जेक्ट में पास हैं। A-X, B-X और C-, इनको जब जोड़ोगे ना तो रिजल्ट बन जाएगा A तो इनका रिजल्ट बन जाएगा A प्लस बी प्लस सी, A प्लस बी प्लस सी -3x। तो इन पे मेहनत करके आना, बहुत सारे रिजल्ट बनेंगे, उन रिजल्ट पे काम करना। कल मैं